मेरे तन मन धड़कन में सिया राम राम है। हमारे YouTube चैनल भक्ति सरसा पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हम आपको एक रहस्यमय कहानी लेकर के उपस्थित हुए हैं। महाराज दशरथ ने क्यों छुए थे राजा जनक जी के पैर? भक्तों, वैसे तो आपको पता है कि महाराज जनक श्री रामचंद्र जी के ससुर लगते थे, लेकिन श्री राम के पिता ने उनके चरण क्यों छुए? भक्तों, आप सभी जानते हैं कि कन्या का पिता अपने दामाद के चरणों को छू सकता है, परंतु यहाँ तो महाराज दशरथ ने सब कुछ उल्टा ही कर दिया। दोस्तों, वो क्या कारण था जिसके कारण महाराज दशरथ जी को जनक जी के पैर छूने पड़े, और ये घटना कब और कहां हुई थी? तो आइए जानते हैं इस रहस्य को इस वीडियो के माध्यम से। बने रहिए हमारी वीडियो के अंत तक। भक्तों, हमारा आपसे एक निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक फैलाने की कोशिश करें। तो आइए चलते हैं अपने मूल कंटेंट पर। भक्तों, आपको यह तो ज्ञात होगा कि भगवान श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र के साथ आजमगढ़ में गए थे और वहीं से वे सीता स्वयंवर को देखने के लिए राजा जनक के यहाँ मिथिलापुरी गए हुए थे। भक्तों, वहां पहुंच करके श्री राम ने जनक जी के प्रण को पूरा किया था, क्योंकि वहां रावण जैसे वीर योद्धा बैठे हुए थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी धनुष को नहीं तोड़ा और भगवान श्री राम ने उस धनुष को तोड़ दिया था। राजा जनक जी की शर्त को पूरा कर दिया था और इस शर्त के अनुसार श्री राम का जनक जी की पुत्री सीता के साथ विवाह हुआ था। महाराज दशरथ भी अयोध्या से भारी संख्या में बारात लेकर के मिथिला गए हुए थे। भक्तों, महाराज जनक ने भी उनका आदर सत्कार किया था। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों भाइयों का विवाह मिथिलापुरी में ही हुआ था। अपने चारों पुत्रों का विवाह एक साथ देख करके राजा दशरथ बहुत प्रसन्न थे। भक्तों, इंसान के जीवन में खुशी के 3 मौके आते हैं। एक तो जब उसका स्वयं का विवाह होता है, और दूसरा जब उसके पुत्र पैदा होता है, उसके घर में पुत्र का जन्म होता है, और तीसरा सुख जब आता है जब उसके पुत्र का विवाह होता है और आप सभी संबंधी बनते हैं। लेकिन भक्तों, एक विचार करना, तुम्हारे जीवन में खुशी तब आती है जब कोई बेटी वाला अपनी बेटी को आपके लिए सौंपता है। वह खुशी अपनी बेटी के रूप में आपको देता है, जिसके आने से आपके वंश की परंपरा आगे चलती है, पुत्र पौत्र आदि का सुख प्राप्त होता है, यश और कीर्ति को बढ़ाती है बेटियां। पर आज के समय में बेटों के पिता की नाक ऊंची रहती है और वे बेटी के पिता को नीची दृष्टि से देखते हैं, उससे सीधे मुंह बात नहीं करते हैं। वे ये सब भूल जाते हैं कि उसने बेटी देकर के उस पर बहुत बड़ा उपकार किया है। तुम्हारे घर में बेटी को देकर तुम्हारे घर में सुख और समृद्धि दी है। भक्तों, आज ये रामायण का प्रसंग उन लोगों के लिए संदेश बनकर आया है जो लड़की और लड़की के पक्ष के लोगों को छोटी दृष्टि से देखते हैं। भक्तों, जब महाराज दशरथ बारात लेकर के मिथिला नगरी में पहुंचे, तब श्री जनक जी ने उनका स्वागत किया था। तभी दशरथ जी ने आगे बढ़कर के उनके चरणों को स्पर्श किया था।
जनक जी ने राजा दशरथ को थाम लिया और कहा, महाराज आप बड़े हैं, आप वर पक्ष वाले हैं, आप ये उल्टी गंगा कैसे बहा रहे हैं। भक्तों, इस पर राजा दशरथ ने उनसे एक बात कही कि महाराज आप दाता हैं, आप अपनी बेटियों का कन्यादान कर रहे हैं, मैं तो एक याचक हूं, आपके द्वार पर कन्या लेने आया हूं। अब महाराज जनक जी आप ही बताइए, एक याचक यानी कि जो कुछ मांग रहा है और दानी, इन दोनों में से कौन बड़ा है। भक्तों, दशरथ जी के मुंह से इस प्रकार की बातें सुनकर के राजा जनक जी के आंखों में आंसू आ गए और वे सोचने लगे, जिस पिता को अपनी बेटी के लिए ऐसा सुख प्राप्त हो जाए उसके लिए भगवान से और क्या चाहिए। मेरी बेटियों के लिए तो बहुत बड़ा सुख स्वयं महाराज दशरथ जी हैं, जो मेरी बेटियों को इस प्रकार का पिता मिल गया है। भक्तों, इस प्रकार से राजा जनक जी के पैर महाराज दशरथ जी ने छुए थे। हम समझते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।